जय हिंद सभी को। वेलकम टू लाइव यूसी लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो है अब तक यूरोप महाद्वीप को पढ़ लिया है। एक बार यूरोप महाद्वीप को लेकर अपने जितने भी सवाल होते हैं उन सवालों पर चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो पिछला कंटेंट अपना पूरा भूल जाएंगे। इसके लिए अभी जो अपनी आगे की 2-3 क्लासें होंगी उन क्लासेस में हमने जितना पढ़ा है उनसे संबंधित अपने सारे के सारे सवाल रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया न्यांजा। विक्टोरिया न्यांजा कि भाई इनमें से विश्व की सबसे बड़ी झील। तो आप सबने लगभग उत्तर जो है अब तक दे दिया होगा। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसमें अपना ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? कैस्पियन सागर झील हो जाएगी। कैस्पियन सागर झील। ये जो कैस्पियन सागर झील है ये विश्व की क्या है? सबसे बड़ी झील है। और अगर आपसे पूछ लेते विश्व की सबसे खारी झील कौन है, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो खारी झील का उदाहरण भी कौन सी हो जाती है? कैस्पियन सागर उदाहरण हो जाती है। लेकिन वहीं बात करें सुपीरियर झील की, तो ये सुपीरियर झील क्या आती है आपकी? ये आती है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड बड़ी है ये। और सेकंड तो बड़ी है, लेकिन बात करें विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन? पीरियड, तो ये हो जाएगी विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाती है? सुपीरियर झील हो जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन? ये लो साहब, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया, सुपीरियर, बेकाल, या फिर बात करें तो मिशिगन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है? तो अपने आप ही अपना उत्तर क्या निकल कर आता है? सुपीरियर झील। झील सुपीरियर। सुपीरियर झील जो है ये झील क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन वहीं बात करें, ये जो विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया झील क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका ये क्या हो जाती है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो जाती है। ये बड़ी झील। ये लो साहब, ये हो गई अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, पहली बात तो। फिर बेकाल झील की बात करें, तो ये बेकाल झील पड़ती है रूस। हाँ पड़ती है रूस। और खासियत क्या है? ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे क्या है? गहरी झील है। डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड हो जाएगी बेकाल झील हो जाएगी। बेकाल। वही मिशिगन झील के बारे में हमने देखा था कि ये कहाँ है? ये है आपके यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। और इसकी खासियत क्या है कि इस झील के किनारे क्या है? आपके शिकागो शहर है। क्या है? शिकागो शहर। और ये जो शिकागो शहर है, इसी शिकागो शहर को क्या कहा जाता है? विश्व की मांस मंडी। क्या कहते हैं इसको? की मांस मंडी। अगर आपसे पूछते विश्व की मांस मंडी किसको कहते हैं, तो शिकागो शहर को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिकागो शहर को विश्व की मांस मंडी कहा जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आप सभी के। फिर देखिए अगला सवाल। कौन सी झील सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी झील सबसे ज्यादा गहरी झील है, इसके बारे में चर्चा करनी। चलिए अगला सवाल देखिए। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? अगला सवाल क्या आता है अपने लिए? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बेकाल या मृत सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील पूछा। टिटिकाका है, विक्टोरिया है, बेकाल है या मृत सागर झील। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब तक आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। बात करें विश्व की सबसे ज्यादा गहरी झील, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कौन सी हो जाएगी? बेकाल झील हो जाएगी, जो कि कहाँ है? ये है रूस। कहाँ है? रूस में। और ये जो रूस में बेकाल झील है, कौन से वाले रूस में है? यूरोप वाले में है, या फिर बात करें तो एशिया वाले रूस में, जिसको साइबेरियाई रूस कहते हैं। तो ये बेकाल झील कहाँ हो जाती है? साइबेरियाई रूस के हिस्से में। फिर इसके बाद में देखो, ये जो मृत सागर है, ये मृत सागर या डेड सी लेक, इसके बारे में थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं भाई, इसका क्या है आंसर, क्या है इसके बारे में जानकारी। तो ये जो मृत सागर झील है, ये क्या है आपके? विश्व में समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील है। क्या है? समुद्र तल यानी सी लेवल से भी नीचे है। ऐसी झील, ऐसी लेक जो सी लेवल से भी नीचे है, वो कौन सी है? मृत सागर। समुद्र तल से
नीचे स्थित झील से नीचे स्थित झील, पहली बात तो ये हो गई कि बिल्कुल पहली बात ये हो गई। दूसरी बात करें तो विक्टोरिया झील के बारे में आप लोगों को पता ही है, कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और टिटिकाका झील जो है ये कहाँ आती है? ये आती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। और खासियत क्या है? सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। सबसे ऊंची क्या है? नौकागम्य झील। अगर आपसे पूछ ले सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, तो ये टिटिकाका है। ये विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी नील नदी निकलती है। बेकाल झील में है। और मर्ग सागर झील क्या है? विश्व में समुद्र तल से भी सबसे नीचे स्थित झील अगर पूछ लें तो वो कौन सी हो जाएगी? मृत सागर झील। अगला देखो, विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी? बहुत बढ़िया सवाल। हाईएस्ट सेलेनिटी लेक, हाईएस्ट सेलेनिटी लेक, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, कैस्पियन सागर झील, अरल सागर, वॉन झील या मृत सागर झील? चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? जितना जल्दी आप जवाब देंगे हम उतना ही जल्दी अपने आगे के सवालों को कर पाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, बात करें विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील क्या है, तो इसकी सर्वाधिक लवणीय झील हो जाएगी वॉन झील। कौन सी हो जाएगी? वॉन झील। ये वॉन झील कहाँ पड़ती है? वॉन झील पड़ती है तुर्की में। वॉन झील कहाँ है? तुर्की में। कि सर ये नहीं पड़ा है? ठीक है, बिल्कुल ये अपने एशिया महाद्वीप में है। जब एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे तो ये सवाल वहां के लिए वैल्यूबल हो जाएंगे। जवाब नहीं आ रहा है तो घबरा मत जाना, अरे सर पढ़ा नहीं था, कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। खुद पे डाउट मत करना, ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये सवाल बनेगा। कौन झील कहाँ पड़ती है? आपकी तुर्की में पड़ती है। और वहीं बात करें तो ये क्या आती है? विश्व की सबसे लवणीय झील आती है। क्या आती है? विश्व की सबसे लवणीय झील। कि सर फिर ये खारी कौन सी है? लवणीय मतलब क्या? लवण मतलब अलग अलग तत्व, अलग अलग क्या इसमें मिनरल्स। इसमें एक ही है NaCl टाइप का। बात समझ रहे हो? ये क्या है? विश्व की सबसे खारी झील है। ये क्या है? खारी है। और ये क्या है? सबसे लवणीय झील। ज्यादा क्या है? लवणीय झील आ जाती है। फिर अगला सवाल देखो, समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है? इसका जल्दी जवाब दो। समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है? अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, बेकाल है या मृत सागर झील? और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, जिसने जिसने अभी तक नहीं किया हो, मैं देखता हूँ कई लोग क्लास देख के चले जाते हैं। क्लास पसंद आती है कि नहीं आती है वो भी बताओ साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ देखो, समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील इनमें से कौन सी है? अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, बेकाल है या मृत सागर झील? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो, बात करें तो समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील कौन सी हो जाती है? मृत सागर झील हो जाती है, मृत सागर। ये सर अभी तो पढ़ा है नहीं, लेकिन मैंने पीछे तो आपको बताया है। ये अपना जस्ट अगर हम पिछला सवाल देखें तो यहाँ ध्यान से देखो, समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील बता दी। ठीक है, यहाँ देखो, ये मृत सागर झील है जो कि कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। कहाँ है? जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर है। इजराइल की सीमा, ठीक है, कहाँ पड़ती है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। कौन सी? मृत सागर झील। कौन सी झील? मृत सागर झील। वहीं बात करें तो बेकाल झील कहाँ पड़ती है? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा, रूस में। क्या खासियत है? विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है? गहरी झील है। ठीक है, चलो बाकी कैस्पियन सागर के बारे में आप सबको अच्छे से पता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील इनमें से कौन सी है? टिटिकाका है, मरकाइबो है, अथावास्का है, लेक लड़ेगा है? ठीक है, जल्दी से बताओ, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? टिटिकाका है, मरकाइबो है, अथावास्का है या लेक लड़ागो है? चलिए, तो यहाँ देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी होता है? हो जाती है आपकी टिटिकाका झील हो जाती है। कौन सी झील हो जाती है? टिटिकाका। ये टिटिकाका झील कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। मैंने आपको याद हो तो एक अच्छा सा फोटो बताया था, जहाँ कई सारी नावें तैर रही है और एक यूं बीच टाइप से अच्छा सा यूं फोटो आपके था कि नहीं था? वही आता है इसके अंदर। ठीक है, फिर आगे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मृत सागर झील, कैस्पियन, वॉन, अरल? चलो जल्दी से इसका जवाब दो। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मृत सागर है, कैस्पियन सागर है, वॉन झील है या अरल सागर झील है? सबसे खारी पूछी है, तो ध्यान से देखो।
विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है? कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर है। बात ही वापस हाथों हाथ, भरत सागर क्या है? ये आपके समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित हो जाती है। वॉन झील क्या है? सबसे लवणीय झील हो जाती है। क्या हो जाती है? सबसे लवणीय झील। ठीक है, चलो ये सवाल अपने रिपीट हो गया है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो टिटिकाका झील हो जाती है। ठीक है, फिर देखो आगे, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित? ठीक है भाई, 5 झील मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जो कि क्या करती थी, यूएसए और कनाडा की सीमा का निर्धारण करती थी, और उनके बीच में 49th पैरेलल लाइन थी। ये 49th पैरेलल लाइन का काम क्या था? इसका काम था कनाडा और यूएसए को डिवाइड करके रखना। उन्हीं में से 5 ये क्या थी, महान झीलें या ग्रेट लेक्स। इनके बारे में आपको मैंने पूछा था, बताया था। इनमें से कौन सी झील जो है ये यूएसए में हो जाती है? सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। तो अपना उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा? मिशिगन लेक। कौन सी लेक? मिशिगन लेक, जो कि कहाँ है? पूर्णतः अमेरिका में है, यानी पूरी की पूरी अमेरिका में है। और इसी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इसी के किनारे आपका शिकागो शहर बसा हुआ है। और इसी शिकागो शहर को अपन क्या कहते हैं? इसी शिकागो शहर को कहते हैं विश्व की मांस मंडी। विश्व की मांस मंडी। अगर आपसे पूछ ले विश्व की मांस मंडी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके शिकागो को। तो कहते हैं शिकागो को। क्लियर है यहाँ तक की बात? अगला देखो, विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील कहाँ है? यूएसए में, बोलिविया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, भी अफ्रीका में? किस तरफ है? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो यहाँ देखिए ध्यान से, विक्टोरिया झील जो है ये आपकी कहाँ स्थित आती है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित आती है। कहाँ आती है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित आती है। सर पूर्वी पश्चिमी ये पता नहीं है, पर ध्यान से देखो, विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में ही है। और अफ्रीका चाहे पूर्वी और चाहे दक्षिणी हो, उत्तरी हो, अगर मैं अपने ऑप्शन अफ्रीका ही है तो अपने उत्तर यही करेक्ट होगा। अच्छा फिर देखो ध्यान से, ये जो विक्टोरिया झील है ये कितने देशों में फैली हुई है? तो मैंने आपको कहा था 3 देशों में फैली हुई है। और कौन कौन से हैं 3 देशों में फैलाव है इसका? और ये 3 देश कौन से हो जाएंगे? केनिया, तंजानिया, केनिया, तंजानिया और युगांडा। युगांडा, इन 3 देशों में क्या है आपके? ये विक्टोरिया झील फैली हुई है। बात क्लियर हो गई इतनी सी? तो यहाँ हो गया अपने पूर्वी अफ्रीका। और ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये क्या हो जाती है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी झील हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें तो ये विक्टोरिया झील क्या है? विश्व की दूसरी मीठे पानी की, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी से बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी क्या आ जाती है? ये मीठे पानी की झील आ जाती है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं? लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहते हैं? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड या आयरलैंड? किसको 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड या आयरलैंड? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? ए इसमें करेक्ट हो जाता है। फिनलैंड को क्या कहते हैं? 1000 झीलों का देश। वहीं थाईलैंड को क्या कहते हैं आपके? सफेद हाथियों का देश। ठीक है, क्या कहते हैं? सफेद हाथियों का देश। फिर देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी झीलों से सवाल है, फिर झीलों के बाद में आपके नदियों से सवाल होंगे, मरुस्थलों से सवाल होंगे, महाद्वीपों से सवाल होंगे, सबसे जुड़े हुए सवाल है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और इनमें से एक भी सवाल आपको नया नहीं लगना चाहिए, एक दो को छोड़ दो तो भी, ठीक है, ताकि सारी चीजें हमने क्या है पढ़ रखी है, एक भी सवाल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया है, न्यासा है, टिग्निका है या चाड है? तो ध्यान से देखो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है? विक्टोरिया झील हो जाती है। कौन सी हो जाती है? विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो जाती है। बाकी बात करें न्यासा, टिग्निका और चाड, ये सारी भी कहाँ है? ये सारी भी अफ्रीका में ही है। ये सारी भी कहाँ है? ये सारी अफ्रीका के अंदर ही स्थित है। बात क्लियर हुई इतनी सी? फिर है अगला सवाल, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी? विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 और 8? चलिए जो ठीक, विश्व में महाद्वीपों 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो यहाँ देखो, इसका जवाब
क्या हो जाएगा, विश्व में टोटल महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप है 7। टोटल महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 हैं। इन 7 महाद्वीपों को एक बार जो है, ये जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों को हमने कुछ इस हिसाब से बांटा था। एक बांटा था जनसंख्या के आधार पर, एक बांटा था क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यही। और इसके बाद क्षेत्रफल में अगर बात करें, फिर अफ्रीका, फिर था आपके नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता था यूरोप, और सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। इस तरफ जो है ये नहीं, इस तरफ 7 है, इस तरफ 7 नहीं है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या है, कोई है नहीं है, मानवीय आवास यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद देखो सवाल, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। श्वेत महाद्वीप के नाम से इनमें से किस महाद्वीप को जानते हैं, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, और जो लिख रहे हैं तो सवालों को जो है ज्यादा लिखने की करना, अपने जो थ्योरी लिखी हुई थ्योरी में से ही ये सारे। तो यहाँ देखो, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो यहाँ अपना ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसके 98% भाग पर क्या है, बर्फ, क्या है, बर्फ है। बात समझ गए। और इस महाद्वीप को और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित, ठीक है। और कैसा महाद्वीप कहते हैं, विज्ञान को समर्पित कहते हैं। और इसको कैसा कहते हैं, गतिशील महाद्वीप, कैसा महाद्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं। और कैसा महाद्वीप कहते हैं, निर्जन महाद्वीप कहते हैं, निर्जन महाद्वीप कहते हैं। और क्या कह दिया इसको, श्वेत महाद्वीप कह दिया। ये सारे किसके नाम है, अंटार्कटिका के। विज्ञान को समर्पित क्यों कहा, हर देशों के अनुसंधान केंद्र है। गतिशील महाद्वीप क्यों कहा, साल के कुछ महीनों में बर्फ से रहित होता है, फिर वापस बर्फ से ढक जाता है। निर्जन महाद्वीप क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर मानवीय आवास नहीं है। श्वेत क्यों कहा, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है। क्लियर है। इसके बाद देखो बेटा अगला सवाल, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये तो एकदम तुरंत का सवाल है, ये तो किसी का गलत नहीं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। चलिए जल्दी से जवाब, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखो, प्रायद्वीपीय महाद्वीप का उत्तर देने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम प्रायद्वीप कहते किसको। ध्यान से देखो, प्रायद्वीप का तात्पर्य क्या हो जाएगा, कि वह भाग जो तीनों ओर से जल से गिरा हो, तीनों ओर से जल से गिरा हो, तीनों ओर से जल से गिरा हो, ऐसा भाग क्या कहलाता है, आपका प्रायद्वीप कहलाता है। तो अब आपको इनमें से पता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कई हिस्सों में, स्कैंडिनेवियाई, आइबेरियाई, ये सारे प्रायद्वीप पड़े थे। और ये सारे प्रायद्वीप कहाँ थे, यूरोप महाद्वीप, कहाँ थे, यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप को क्या कहते हैं आपके, यूरोप महाद्वीप को कहते हैं आपके प्रायद्वीपीय महाद्वीप। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के सवालों को हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और क्लास के बारे में जरूर करना, और वापस सारे के सारे जो है क्लास को ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी।